हेलो, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एसएसटी का फाइनल लेसन बता रही हूँ। आप क्रिटिसिज्म लेसन भी बना सकते हैं। कक्षा 8 के लिए है, एसएस का है ये। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण उद्देश्य और ये व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, अगर यदि आप विषय वस्तु विश्लेषण लिखते हैं तो आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के बाद विषय वस्तु विश्लेषण, मुख्य विचार, मुख्य तथ्य, पारिभाषिक शब्दावली वो सब लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधा उद्देश्य से प्रारंभ कर दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ज्ञानात्मक, जो हमारा पहला उद्देश्य है वो हमने ज्ञानात्मक लिखा है और इसके व्यवहारगत परिवर्तन हमने लिखे हैं। विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य हो गया ज्ञानात्मक। अब हमारा दूसरा उद्देश्य है विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित तथ्यों की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित तथ्यों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा हमने लिखा है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान का अध्ययन कर व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके पश्चात हमने लिखा है विद्यार्थी आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। फिर हमने कौशल उद्देश्य लिया है और उसका लिखा है कौशल में चार्ट आते हैं, पोस्टर आते हैं। चार्ट या पोस्टर है, कोई भी मॉडल है, वो ये स्किल के अंदर आएगा कि आप क्या कर सकते हैं। रुचि अभिरुचि के अंदर आएगी कि इससे जो है विद्यार्थियों में भारत अभियान से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे, रुचि ले सकेंगे। और अभिवृत्ति में आएगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा और समीक्षात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व निभा सकेंगे। इस तरह से ये हमारे उद्देश्य पूरे हो गए। और अब हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि लिख दी और पूर्व ज्ञान लिख दिया। उसके बाद हमने प्रस्तावना लिख दी है। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाए हैं, छात्राध्यापिका और विद्यार्थी क्रिया। छात्राध्यापिका में क्रिया में हमने लिखा है विद्यार्थी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को बताओ। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी के लिए मनुष्य किन पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर। पेड़ पौधे भोजन के लिए किस पर निर्भर है? किसी पर नहीं। पेड़ पौधे भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अर्थात वह है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। और यहाँ पर हमने लिखा है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम आत्मनिर्भर भारत के विषय में पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। अब हमने यहाँ पर फिर प्रस्तुतिकरण है और शिक्षण बिंदु, व्यवहारगत अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और ये सहायक सामग्री और शामपट सार, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो 1, 2, 3, 4 कॉलम बन गए हैं। पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत। विकासात्मक हमने प्रश्न किए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्रीमान नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया? अभियान चलाया। और आत्मनिर्भर भारत से आप क्या समझते हैं? यहाँ निरुत्तर हो गए। अब हमने यहाँ आत्मनिर्भर के बारे में बताया कि ये कब शुरू हुआ है। ठीक है। उसके पश्चात हमने यहाँ लिख दिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारा टीचिंग एड है। और यहाँ पर जो है हमने शामपट में ये लगाया है कि इसकी शुरुआत कब क्या हुई, ये यहाँ पर हमने शामपट सार कर दिया है। फिर अब हमने इस टीचिंग पॉइंट के प्रस्तावना प्रश्न, ये बहुत प्रश्न पूछे हैं जिनका विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है। इस तरह से हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ। 5 स्तंभ कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी और मांग। ये सारा हमने कथन में, छात्राध्यापिका कथन में बताया। और उसके पश्चात जो है ये हमारा आप देख रहे हैं, ये 5 जो है स्तंभ के हमने टीचिंग एड ये बता दिया है क्या है। और ये जो 5 स्तंभ हैं ये हमने शामपट पर लिखे हैं। और उसके पश्चात जो है ये बोध प्रश्न पूछा गया है। ठीक है।
उसके बाद हमारा तीसरा जो टीचिंग पॉइंट है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का समाज पर प्रभाव। फिर वही हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, ये छात्राध्यापिका कथन है और फिर बोध प्रश्न है। देखिए यहाँ हमने ये लगाया है वोकल फॉर लोकल, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, और फिर यहाँ पर हमने ये श्याम पटसार लिख दिया है। ठीक है, तीनों कथन के पश्चात हम पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं, और जब पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं तो तीनों टीचिंग जो पॉइंट हमने लिखे हैं श्यामपट पर उसको हम साफ कर देते हैं। उसके पश्चात ये मूल्यांकन प्रश्न हमने यहाँ पर लिखे हैं जो हम रोलर बोर्ड पर लिखकर लेकर आते हैं, और ये गृह कार्य दे दिया है। तो इस तरीके से आप अपनी एसएसटी पर ये 6th क्लास, 7th क्लास या 8th क्लास किसी भी स्टैंडर्ड पर आप ये अपनी पाठ योजना बना सकते हैं। इस पर टीचिंग एड बहुत अच्छे बनेंगे और आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी सकते हैं। थैंक यू। अगर यदि आप और किसी विषय की पाठ योजना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।